इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। ಶ್ರೀ ಹಮ್ಜಾ ಹುಸೇನ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ 2ನೇ ಪಡೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಬೆಳಗಾವಿ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हमारे साथ जो शख्स हैं, जो शख्सियत है, वो तारुफ की मोहताज नहीं है। तकरीबन पूरे मुल्क में आज इनके चर्चे हैं, इसलिए कि सदर हिंद की जानिब से इन्हें एजाज़ से नवाजा गया। जनाब हमज़ा हुसैन दखनी इनका नाम है। आप और हम में से ही वो एक हैं और इस मकाम पर जाकर पहुँचे कि आज उनके चर्चे लाजिम हो गए। लिहाजा इन्होंने वज़ीर आला यानी कि मुख्यमंत्री की जानिब से भी एजाज़ लिया हुआ है और अब जो है प्रेसिडेंट की जानिब से भी इन्हें इनके खिदमात के लिए इन्हें नवाजा गया है। सबसे पहले हमज़ा हुसैन दखनी साहब हमारे चैनल पर इस्तकबाल खैर मकदम। आपके चर्चे फ़िलहाल हर लिहाज से हर तरफ लिए जा रहे हैं, लिहाजा इस मकाम तक पहुंचने के लिए आपने जो जद्दोजहद की है और ख़ास कर जब हमज़ा हुसैन दखनी इस मकाम पर पहुंचते हैं तो और भी चर्चे होते हैं। लिहाजा हमको मुख्तसर अल्फाजों में आप जो है अपना तारुफ कराएं कि और पैगाम दीजिए कि आज के नौजवानों को क्या करना चाहिए। मैं आपके इस इत्तेहाद चैनल से ये पैगाम देना चाहता हूँ, फ़र्द कायम है रब्त मिल्लत से, वरना तन्हा कुछ नहीं। हम इस समाज के, इस सोसाइटी का एक हिस्सा है। समाज के लिए काम करना हमारा पहला फ़र्ज़ है। मैं हमारे इस सोसाइटी, इस समाज के लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एजुकेशन एक बहुत बड़ी एक एम होना चाहिए। बहुत जैसा कि हमारे APJ अब्दुल कलाम जो पूर्व राष्ट्रपति जी हैं, उनका ये बहुत ही अहम उनका ज़ोर रहा एजुकेशन, तालीम के ऊपर। तो ऐसे तालीम सिर्फ दीनी तालीम नहीं, दुनियाई तालीम भी होना चाहिए। तो दुनियाई तालीम हर मर्द, औरत, बच्चों को हासिल करना चाहिए। बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि औरतें इस तालीम से महरूम रह जाती हैं, या गरीबी की वजह से या नॉलेज नहीं होने की वजह से। मगर इल्म सबको हासिल करना ज़रूरी है। जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एंश्राइंड किया है कि सबको इल्म, एजुकेशन के लिए हर कोई इल्म हासिल करना है, उसके लिए हर तरह की वो जद्दोजहद करना ज़रूरी है। और वैसे जैसे अभी जनवरी 26 गणराज्योत्सव, रिपब्लिक डे आ रहा है, जिसमें कहा गया है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और कहीं भी सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह, और वो खुली तरह से और फ्रीडम को हासिल करते हुए कर सकता है। तो ऐसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और अच्छी हेल्थ, कोरोना के बाद हम और आप देख रहे हैं कोई पैसा काम नहीं आता। एक सेहत ही है वो जो हमारे काम आती है। सेहत यानी सिर्फ फिज़िकल ताकत नहीं, मेंटल सेहत भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए पढ़ने की बहुत ज़रूरी है। हर मज़हब, हर किताब को पढ़ना ज़रूरी है। ख़ास करके आजकल के हमारे नौजवानों से मैं बोलना चाहता हूँ कि APJ अब्दुल कलाम की जो विंग्स ऑफ फायर है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है। और
हर किताब को पढ़ना है, पढ़ के समझ के आगे बढ़ने की एक विजडम की ज़रूरत है आज, इसको हासिल करना है। और हेल्थ का मैंने बताया है। और एम्प्लॉयमेंट, हर इंसान को अपने फील्ड में कुछ ना कुछ करना है। बच्चा है तो एजुकेशन हासिल करना है, घर में माँ बहनें हैं तो वो घर संभालने के साथ साथ फैमिली के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, घर बैठे क्या कर सकते हैं। कोई पढ़ा सकता है, कोई ट्यूशन ले सकता है, कोई टेलरिंग कर सकता है। ऐसे कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री जी का जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके तहत और कर्नाटक गवर्नमेंट में भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमारी माँ बहनें इस स्किल को हासिल करके एक रोज़ी का ज़रिया बना सकते हैं। आप भी आम लोगों की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए हैं। आपका शुरुआत से लेकर इस मकाम तक का सफ़र अगर आप मुख्तसर अल्फाज हो। जी, मेरे वालिद जनाब अब्दुल गफूर दखनी साहब और वालिदा जमेला बेगम दखनी, ये बड़े ही जद्दोजहद से बेंगलोर जैसे शहर में हम बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत अहमियत दी। मैं ही नहीं, मेरे भाई और मेरे 3 बहनें सभी डबल ग्रेजुएट्स हैं और उन्होंने एक प्रॉपर्टी किया, वो है पढ़ाई। हम सबको पढ़ाया। तो पढ़ाने के बाद सभी अब अपने अपने शोबों में अच्छी तरह काम कर रहे हैं और सोसाइटी को, इस देश को कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। स्कूल किस मीडियम से? कन्नड़ा मीडियम की स्कूल में हम लोगों की पढ़ाई शुरू हुई। उस वक्त हमारे पैरों में चप्पल भी नहीं हुआ करते थे। खाकी शॉर्ट्स, निकर और येलो शर्ट, ये यूनिफॉर्म हुआ करता था। सालाना फ़ीस थी 8 रुपया। इस तरह हमारी पढ़ाई शुरू हुई और अभय आश्रम के एक स्कूल में, आश्रम के एक स्कूल में 4वीं तक इल्म हासिल किए और उसके बाद जाकर सेंट जोसेफ कॉलेज बेंगलोर में SSLC और PUC में NCC कोटा में। देखिए, और एक गौर करने वाली बात है, मैं हमारे नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि NCC, NSS, स्काउट्स इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसमें तो एक डिसिप्लिन आता है, स्टूडेंट का डिसिप्लिन, सोसाइटी के बारे में डिसिप्लिन और देश के बारे में डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। इस डिसिप्लिन को वहाँ से हासिल करते हुए NCC कोटा में सेंट जोसेफ कॉलेज में भर्ती होने के बाद हमारे जो विचार थे इसमें बदलाव आया। ये बदलाव से आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सर, हमने सुना है कि आप दूरदर्शन के लिए भी काम किए। बेंगलोर दूरदर्शन, DDK बेंगलुरु कहते हैं, उसका एक चैनल है चंदना, दूरदर्शन एंड चंदना। और यही दूरदर्शन ही नहीं, आकाशवाणी में भी, दूरदर्शन और आकाशवाणी में दोनों में भी मैं 2002 तक 92 से लेकर 2002 तक तकरीबन 10 साल तक मैं सहाफ़त में, यानी ये न्यूज़ रीडिंग का काम कन्नड़ा में अंजाम दिया है। हमजा हुसैन दखनी साहब, हमने देखा है कि आप जिस मकाम पर पहुँचे हैं, ESP रैंकिंग में आता है, तो अक्सर हमने देखा कि एक आइसोलेटेड, मतलब उतना अपने ही जो जिम्मेदारियां हैं अपने वर्दी के साथ इंसाफ करते हुए जो खदमात अंजाम देने उतने ही देते हैं। लेकिन आपको हमने देखा कि आप हर महाज पर, हर मैदान में, हर सोशल वर्क में आप खुल कर नज़र आए। इसकी क्या बात है कि जो तफरका जो नज़र आ रहा है उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये ऐसा नहीं है कि हर ऑफिसर और हर विभाग को, डिपार्टमेंट को अपनी अपनी जिम्मेदारियां रहते हैं। तो पोस्ट कोविड सेशन एक ऐसा था, सिर्फ पुलिस ही हर काम कर रही थी, हर डिपार्टमेंट का काम पुलिस कर रही थी। तो उसमें सोशल वर्क कहो या लोगों की खिदमत करना कहो, ये यहीं नहीं पूरी दुनिया में एक पुलिस का परसेप्शन और रोल बदल चुका है। अभी पहले लाठी डंडा लेके लॉ एनफोर्समेंट ही था, अभी लॉ एनफोर्समेंट के साथ समाज का, इस देश की हेल्थ का मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी हमारे पर है। तो ऐसे माहौल में हमने लोगों का डर निकालने के लिए जो कोरोना से था, साइकिलिंग रैली, KSRP उत्सव, मास बैंड प्रोग्राम्स, ऐसे सब करने का एक मौका मिला, हमने किया है। बस पूछना ज़रूरी समझता हूँ मैं कि एक तरह की नौजवानों में मायूसी नज़र आती है कि हाँ, हमें इस मकाम तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, पहले ही एक तरह से नेगेटिव फीलिंग आती है। इसको निकालने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि हमजा हुसैन दखनी साहब हमारे लिए मिसाल है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट छेड़ दिया है आपने, घंटों भर इस पर डिबेट कर सकते हैं, मगर मैं एक अशार में इसको सारे मजमून को लेके आता हूँ। सोच बदल दो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदल दो, नज़ारे बदल जाएंगे,
कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं। कश्ती यानी नाव, बोट। इसका मतलब है जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा पेशा है, या एग्रीकल्चर कर रहे हैं, या तिजारत कर रहे हैं, या नौकरी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, इसको और इस जगह को बदलने की ज़रूरत नहीं है। जैसा यहाँ नहीं हुआ तो बेंगलोर गए, हैदराबाद गए, मुंबई, जहाँ पे हम हैं उस काम को लगन के साथ, मेहनत के साथ कीजिए तो उसमें ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। इसी का आखिरी लाइन है, कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं, रुख बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब हमज़ा हुसैन दखनी साहब, जिन्होंने मुख्तसर अल्फाजों में अपना तारुफ़ किया और पैगाम भी दिया नौजवानों को कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए इल्म को लेकर। और जैसा कि कहा कि उन्होंने स्काउट हो या फिर NSS NCC में अपना हिस्सा लेना चाहिए। एक और ख़ास बात जो जनाब हमज़ा हुसैन दखनी साहब ने कहा कि उमूमन हमारे यहाँ पर एक कहावत बहुत ज़्यादा है, लोगों की सोच इस तरह की बनी हुई है कि हमारे बच्चे अगर उर्दू में पढ़ते हैं, कन्नड़ा में पढ़ते हैं तो आगे नहीं जाते, लिहाजा हमको अंग्रेज़ी मीडियम में डालना है, फिर बड़े बड़े स्कूल में डालना है। उस अपनी हैसियत और औकात से बढ़कर लोग जो है बड़ी बड़ी स्कूलों में डालते हैं, लेकिन अगर कामयाब होना है तो उसके लिए मुसलसल जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। वो अज़्म, वो कोशिश इंसान को एक मकाम पर ले जाती है जिस तरह से हमज़ा हुसैन दखनी जाकर पहुँचे हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।